अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमारा टॉपिक है इंडिसेस। इंडिसेस बेसिकली प्लूरल है इंडेक्स का, प्लूरल है इंडेक्स। और इंडेक्स आप पावर को भी कहते हैं और इसका नाम एक्सपोनेंट भी है। बहुत बेसिक सी कुछ रूल्स हैं इंडिसेस के जो आपको पता होने चाहिए, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ। उससे पहले कि हम रूल्स पे जाएं, कुछ बेसिक बातों का पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी है 3x³। इसमें ये 3 क्या है? इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं बेस, और ये नंबर कहलाता है इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट। कुछ बेसिक रूल्स हैं इंडिसेस के, जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स ऑफ इंडिसेस वो क्या है? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए होंगे अपनी अर्लियर क्लासेस के अंदर, लेकिन क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम ये रिवाइज करें। जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वो ये है कि अगर बेसिस सेम हो, ये बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। पावर्स ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल x पावर 3 इंटू x पावर 7 इज x पावर 10। 7 और 3 ऐड होगा। ऐसे अगर माइनस में है कोई वैल्यू, x पावर 3 x पावर 6 इंटू x पावर -2, अगेन ये ऐड हो जाएंगे और 6 और -2 ऐड होकर आपको पता है 4 बन जाएगा। 6 में अगर आप -2 ऐड कर दें तो ये 4 बन जाएगा। पहली तो आपकी इंडिसेस की जो आप कह लें रूल है वो ये है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। इसी का सेकंड रूल ये होता है कि अगर पावर्स डिवाइड हो रही है तो एक बात अच्छी तरह से समझ लें, किसी भी पॉजिटिव पावर को अगर आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं या न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप x पावर n को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर यूं लिखा हुआ तो ये पावर ऊपर जाकर, यानी न्यूमरेटर में अगर आप इसको लेके जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी अगर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है पॉजिटिव आ जाएगी। ऊपर से नीचे लेके जाएं तो भी अगर आप इसको यूं लिख दें, मतलब अगर ये x पावर m नीचे चला जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और फिर इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, यानी इनमें जैसे आप लिख सकते थे x, ये पहली प्रॉपर्टी कि आप इन्हें ऐड कर दें, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। सिमिलरली इसको भी अगर आप ऐड करेंगे तो ये m प्लस n बन जाएगी पावर। इसको अगर आप ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में ही ऐड कर दें, तो -m प्लस n हो जाएगा, या n माइनस m भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, लिखने का तरीका है, वरना -m प्लस n लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूजुअली पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखी जाती है, तो इसलिए हम इसको n माइनस n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात वही है, अगर आपके पास लिखा हुआ है x6 एंड x2, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x पावर 4, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 6 -2 जब ऐड होंगे तो वो x पावर 4 बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है। या ऐसे लिखा हुआ x3 x7 एग्जाम में शो करने की ज़रूरत नहीं है,
आई मीन अगर ये आप इसको x3 को नीचे ले जा रहे हैं तो -3 हो जाएगा, 7 ऑलरेडी नीचे है, प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू डील विद द इंडिसेस। ये तो पहला रूल था। दूसरा रूल, हमने 2 रूल्स डिस्कस किए, इसके बाद हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अगर पावर बेसिस सेम और ऐड हो रही हो तब क्या करते हैं? उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल यूं लिखा हुआ है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं से मुराद ये है कि पावर्स कॉमन ली जा सकती हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूँ लिखा हुआ है x7 + x³ तो अब इसमें से x पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ये आपके ओ लेवल्स में इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। इज़ दैट क्लियर? तो हम इस बात को अभी छोड़ देते हैं, राइट? अगर आपके पास, आपको ये जहन में रखना है कि अगर बेसिस सेम है, पावर्स ऐसे लिखी हुई हैं, तो आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ दें। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पावर 6 + 3 पावर 2, इसको आप फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत आपको इस सेंस में नहीं है कि अगर वो आपसे ये कहता है कि आप इसको सॉल्व कर दें, तो आप 3 पावर 3 इज़ 27, 3 पावर 1 इज़ 3, तो आप इसको 30 लिख सकते हैं। छोटी पावर्स को आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे आप इस पर कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। मैं ओ लेवल्स के लेवल पर बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आगे जैसे मैंने कहा इसमें से पावर्स को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ओ लेवल्स के लेवल पर समझने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ रूल ये कह सकते हैं आप कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हम उसे क्या लिखते हैं? XMN। आई मीन लाइक जैसे x पावर 6 और अगर उसके ऊपर 3 है तो ये ऐड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज x पावर 18। ये आपका फोर्थ रूल हो गया। कुछ और रूल्स हैं, मसलन ये एक इंपॉर्टेंट रूल है और इसमें बच्चे पूछते भी हैं, एनी नंबर कांस्टेंट रेज टू 0 इज 1। किसी भी नंबर पर, किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 है, जरूरी नहीं है हो x0 भी 1 हो। एनी नंबर, एनी वैल्यू रेज टू 0 इज 1। बच्चों का सवाल होता है इसमें कि ये ऐसा क्यों होता है, तो इसकी डिस्कशन बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/3 क्या होता है, तो आप सब लोगों का जवाब होगा कि 3/3 1 होता है। इट्स सिंपल, 3 डिवाइड बाय 3 इज 1। अच्छा, अब इस 3 की पावर 1 है, इस 3 की पावर ही 1 है, तो हम इस 3 को 1 लिख दें। और ये वाला जो 3 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, अभी हमने डिस्कस किया था, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव पावर है। तो बेसिस सेम है हमारा पहला रूल, और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये 1 तो चल रहा है, तो 1 - 1 जब ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। तो देखें 3 पावर 0 इज 1। तो हम उस रिजल्ट पे पहुंच गए जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। ये याद रहे। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3 ले लिया था। एक ये प्रॉपर रूल हो गया। फिर और रूल्स की तरफ चले हम अगर, तो नेगेटिव इंडिसेस। अब नेगेटिव इंडिसेस का क्या मतलब है? अगर नेगेटिव पावर्स हों तो कैसे हम डील करें? अच्छा, इससे पहले कि हम नेगेटिव इंडिसेस को डिस्कस करें, पहले हम फ्रैक्शन में पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2y³ होल पावर 4। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कि इसको सिंप्लीफाई करें। ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में नज़र आएंगे कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो ये वैसे ही है
जैसे आप किसी भी, फॉर एग्जांपल आपने, जैसे आप छोटे थे तो आप इस तरह से जब सॉल्व करते थे कि अगर 2x पे स्क्वायर है तो आप 2 पे भी स्क्वायर लगाते थे तो x पे भी, तो ये बन जाता था 4x स्क्वायर। बिल्कुल सही है। ऐसे ही ये पावर 4 इन तमाम नंबर्स पे आ जाएगा, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने की हद तक है, वरना आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये पावर 4 दोनों पर आ जाए और अलग अलग फ्रैक्शंस में शो हो सकती है। तो इसको आप देख लें, 3 की पावर 4, 3 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81, ये आ गया। और पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम रूल डिस्कस करके आए, मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये हो जाएगा x पावर 8 अपॉन 2 की पावर 4, 2 को आप 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यानी अगर 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये याद ना कर सकें तो आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। जैसे मैंने 3 पावर 4 को किया था कि अगर आप 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप इसको यूँ तो लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 3 ज़ा 9, ये पावर 4 होगी। सबकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो 3 पावर 4 अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, y पावर 12, 3 4 ज़ा 12। ये एक और रूल है इंडिसेस का। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन हम चाहेंगे कि हम जो बात हम कर रहे थे कि नेगेटिव इंडिसेस को हम कैसे डील करते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंडिसेस की। हाउ टू डील विद द नेगेटिव इंडिसेस। नेगेटिव इंडिसेस में बेटा देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2/3 पावर -2। बिल्कुल यही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर फ्रैक्शन इन्वॉल्व है और ऊपर होल पावर है तो हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ये पावर्स अलग अलग लगा देंगे, लाइक दिस। मैथ्स का एक और रूल है कि मैथ्स में पावर्स को नेगेटिव नहीं रखा जाता एक्सक्यूज मी, पावर को नेगेटिव नहीं रखा जाता। तो नेगेटिव पावर्स को आप पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं कि अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर वाली पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर दे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। ये स्टेप्स आपको एग्जाम में करने की पूरी ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था कि क्यों ऐसा होता है। आपने एग्जाम में क्या करना है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन इन्वॉल्व है और इस पर नेगेटिव पावर है, आप फ्रैक्शन को उल्टा कर दें ब्रैकेट में और इस पावर को पॉजिटिव कर दें, बस। और उसके बाद वही काम। अच्छा, जैसे ये सवाल था, इसमें भी ये स्टेप शो करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए शो किए। आप यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम यहाँ डायरेक्ट लिखें, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। कोई एक बच्चा मुझसे ये कहे कि सर मैं ये वाला काम डायरेक्ट लिख दूँ ये आंसर में, बिल्कुल लिख दें। 1 मार्क अगर है तो वो आंसर मार्क होता है, और आपका आंसर ठीक है तो वो 1 मार्क आपको मिल जाता है। तो दिस इज हाउ यू डील विद द, ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल थी ना। अगर फ्रैक्शनल पावर्स आ जाती हैं, अभी मैं आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में ऐसे सवाल दिखाता हूँ कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल पावर्स आ जाए, आप इससे पहले कि हम फ्रैक्शनल पावर्स में जाएं तो आप पीछे टॉपिक में क्यूब्स और स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स की डिस्कशन करके आए हुए हैं। मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आपको पता है 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, जानते हैं आप इस बात को, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, हाफ पावर। अच्छा, अब अगर इसको मैं इंडिसेस का ही रूल पर लगाऊं कि अगर मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 2 स्क्वायर होता है, तो इस पर अगर मैं हाफ पावर लगाऊं और ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई तो 2 × 1/2 अगर मैं इसको करूं तो ये बन जाता है 2। इतना लंबा काम हम नहीं करते एग्जाम में। हम अगर रूट 4 हमें पता हो, सवाल दिया जाए तो हम डायरेक्ट 2 लिखते हैं, लेकिन ये हो रहा होता है पीछे, काम ये है। ऐसे ही क्यूब रूट्स में, जैसे 3 का क्यूब
27 है, तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट, ये कि 3, ये इसके अंदर है 3 बाहर नहीं है, मतलब ये चीज़ डिफरेंट है। 3 पावर अंडर रूट 27 इज समथिंग, ये है 3 इंटू अंडर रूट 27, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 ये देखो, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 27 पावर 1/3। स्क्वायर रूट में यहाँ 2 नहीं आता, लिखने का तरीका यहाँ 2 नहीं लिखा जाता, लेकिन उसके अलावा जितने भी रूट्स हैं, जैसे क्यूब रूट है तो यहाँ पावर, ये जो 3 है ये 1/3 बन जाएगा। अब आप 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 और होल पावर 1/3 है, तो 3 इंटू 1/3 इज 1, तो ये बन जाएगा 3, ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 27। और इस तरह आप फर्दर रूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पावर 4, लेकिन चूंकि ये हमारे यहाँ नहीं है हम इसको छोड़ देते हैं, मतलब हमारे यहाँ स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पावर्स आ जाएं तो हम कैसे डील करेंगे। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हम जब क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स की वर्कशीट करेंगे तो उस वक्त ऐसे सवालात को दोबारा डील करेंगे। मसलन अगर मेरे पास सवाल आ जाए कि 27x पावर 6 अपॉन 8y पावर 9 होल पावर 1/3, फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आ जाता है एग्जाम में फ्रैक्शनल पावर्स में, तो मैं क्या करूँगा, आई विल राइट दिस फ्रैक्शनल पावर ऑन एवरी नंबर। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बजाय यूँ लिखने के, अगर हम पहले इसको होल पावर, जैसे हम पहले करके आए कि अगर ब्रैकेट पे होल पावर हो तो वो हम सब पे ले लेंगे, यानी न्यूमरेटर पे भी ले लेंगे और डिनोमिनेटर पे भी ले लेंगे। और उसके बाद जैसे हम शुरू में बात करके आए थे कि 2x स्क्वायर पे होल स्क्वायर हो तो वो 2 पे भी स्क्वायर आ जाता है और मल्टीप्लाई होकर x पे भी स्क्वायर आ जाता है, जिसको हम डायरेक्ट 4x स्क्वायर लिख देते हैं। या हम ऑब्वियसली डायरेक्ट ही लिखते हैं, लेकिन हो ये रहा होता है काम कुछ ऐसे ही। अगर एक बच्चा, समवन इज़ वेरी गुड इनफ कि वो इसको कहता है कि सर ये मैं डायरेक्ट कर लूँगा, बजाय इसके कि मैं ये स्टेप शो करूँ कि आई राइट 27 पावर 1/3, बिल्कुल यही काम हो रहा है इसमें। और x पावर 6 पे भी मैं 1/3 लगा दूँ, भले यहाँ भी ब्रैकेट शो कर दूँ, ठीक है। और अपॉन मैं 8 भी ऐसे लिखूँ, 8 पावर 1/3 और y पावर 9 पे भी 1/3, और फिर सिंप्लीफाई करूँ कि 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब पावर 1/3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 इंटू 1/3 इज़ 2, ये मैंने 2 लिख दिया। ऐसे ही 8 को मैं लिखूँ 2 पावर 3 1/3, और ये आ जाए y पावर 3। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये कैंसिल हो, यानी 3 इंटू 1/3 इज़ 1, ये आ गया 3x स्क्वायर अपॉन ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया 2y क्यूब। बजाय ये कि अगर एक बच्चा कहता था मैं यहीं से डायरेक्ट ये आंसर लिख दूँ, बिल्कुल लिख दीजिए, बल्कि आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आई सजेस्ट कि आप ऐसा ही करेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको स्टेप्स किए कि दिस हाउ इट इज़ डन। अगर आपका इंडेसिस के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हैं तो आई सजेस्ट कि शुरू में आप क्वेश्चंस को इस तरीके से करें, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। भले इसके बाद ये स्टेप शो कर दें और उसके बाद ये लिख दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है लेकिन चूंकि 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो ध्यान करें, ज़रा फोकस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि 27 का क्यूब रूट 3 है, 6 पे पावर 1/3 आएगा तो 2 आएगा, 8 का क्यूब रूट 2 है तो वो 2 आ जाएगा, और y पे पावर 9 इंटू 1/3 होगा तो 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 2/3 हो जाएगा तो फिर थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। जैसे 2/3 होता अगर यहाँ पे तो यहाँ 2 आता, जो कि हम अभी अगली एग्जाम्पल के अंदर देख लेंगे। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर है। असल में जो टॉपिक हम एक साथ जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो नंबर्स, आपका इंडिसेस और ऑपरेशंस जो हैं वो 4 ऑपरेशंस हैं, या पॉइंट्स की मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट्स की डिवीजन है, इन सब का हम प्रैक्टिस सेशन एक साथ करेंगे। तो इसलिए मैं आपके साथ थोड़ी बेसिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो
तो ये हमारा थोड़ा सा आइडिया था अबाउट इंडिसेस। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं अभी पास पेपर में से, तो ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स, वैसे तो मैंने इसमें पॉइंट समझा दिए हैं आपको, प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी हम कर लेंगे, और अभी भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो हमारी पास पेपर की बुक है उससे लेके। इसमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है इंडिसेस के अंदर, कि अगर आपके पास एक, आप और समझ लें, रूल नंबर 7 कह लें या जो भी, वो ये कि अगर आपके पास यूँ लिखा हुआ और वो आपसे कहता है सॉल्व फॉर एक्स या सिंपली सॉल्व, देखिए एक रूल ये है कि अगर बेसिस सेम हो, फॉर एग्जाम्पल बेसिस सेम है, ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एन, यानी अगर इज इक्वल टू का साइन है बीच में और बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होगी, यानी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n, ये आंसर हो गया। अगर बेसिस सेम है और इज इक्वल टू का साइन है बीच में तो पावर्स इक्वल होंगे। ये सवाल इसी कॉन्सेप्ट से, इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। यानी हम ये देखते हैं 2 पावर x और 16 जो है वो 2 की पावर 4 होती है। ये आपने जो स्क्वायर्स पिछली वीडियोस के अंदर आपको स्क्वायर लिखाए गए थे कि 2 का स्क्वायर इज 4 और 4 का स्क्वायर इज 16। अगर एक बच्चा कहे सर मैं यूँ लिखता हूँ उसको, वो ठीक है लेकिन बेसिस सेम नहीं है, तो आप एक स्टेप फर्दर चले जाएं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो आप इंस्टेंटली रियलाइज करते हैं कि ये 2 है तो ये भी 2 की पावर लेनी है, तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगी। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से चूँकि बेसिस सेम है और इक्वल का साइन लगा हुआ है बीच में, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो गया। यही सवाल अगर यूं होता तो आप क्या करते? देखें, अब चूंकि यहां पे बेस 4 है तो आपने इसको भी बेस 4 बनाना है, तो 16 जो है वो 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिस सेम है, इज इक्वल टू का साइन है, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2। अब इस सवाल का आंसर और इसका देखें डिफरेंट है आंसर, इस सवाल का और इस सवाल का आंसर। हालांकि हम ये भी 4 स्क्वायर से ही लेके चले थे, लेकिन इस तरफ जो बेस होगी हमने राइट हैंड साइड पे भी वही बेस बनानी है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई होप ये बात क्लियर है। आप ये सोच रहे होंगे सर कि अगर ये जो नंबर है ये इस बेस के अंदर ना आए तो क्या करेंगे? वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ और एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं जिसे लॉगरिथम्स कहते हैं। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए लफ्ज़ बताया, जब आप ए लेवल मैथ्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी डिस्कशन आपके साथ होगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम यहाँ पर हमारे ओ लेवल्स में वही नंबर्स होंगे जो इसकी पावर्स बनेंगे। अब अगर नेगेटिव पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 16, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखें, एक बेसिक रूल है जो आपको पता है कि अगर यूं लिखा हुआ हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल होता है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करते हैं? चाहे तो 3 वहाँ ले जाएं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं, 3 कैंसिल हो गया तो आंसर 2 और। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। पावर्स को कभी भी नेगेटिव नहीं रखा जाता, तो क्या हम यूँ लिख सकते हैं? अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। या तो आप इसको यूँ लिख लीजिए, आप कहें सर कि अगर हम इसको यूँ लिखें, बिल्कुल सही है, बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये -1 है एक्चुअली,
-1 से मल्टीप्लाई, तो -1 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो x क्या हो जाएगा, -4। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन कुछ बच्चे इसको ऐसे करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो दे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑल्दो ये थोड़ा सा तरीका जो है वो कह लें आपके लंबा हो जाएगा। मसलन इसको हम यूँ लिख सकते हैं, अच्छा दो चीज़ें जब इज इक्वल टू के इस तरफ लिखी हुई हों इस तरह से, तो आप इनकी जगह बदल सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। यानी इसको यहाँ लिख लें, इसको यहाँ लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे हो सर ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर आप इसको ये कहते हैं कि सर 2 पावर x वहाँ जाके माइनस हो गया और ये यहाँ के माइनस हो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गई, ये चीज़ बन गई। ये स्टेप्स आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ये देखो, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको बताई कि ये जो है इसमें ज़रूरी है कि बेसिस इक्वल हो और इज इक्वल टू का साइन। अब यहाँ बेस मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये देखिए यूँ भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। 1 की पावर 4 इज़ 1 और 2 की पावर 4 इज़ 2, ये चीज़ इसके इक्वल है। लेकिन ये अब हम देखें, हम यूँ लिख सकते हैं इसको, ये 2 ऊपर जाए क्योंकि अभी भी बेसिस इक्वल नहीं है, तो अगर मुझे 2 की बेस ऊपर करनी है तो इसके पावर 1 है, ये मैं ऊपर ले गया, ये 4 हो गया ऑलरेडी, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया। ये देखो अब बेसिस सेम हो गई तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू -4। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड था, ये क्विक मेथड, ये देखो। तो करना आपने एग्जाम में इस तरह है, लेकिन अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस में कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है मेथड, लेकिन ऑब्वियसली ये एक लंबा मेथड है सॉल्व करने का। तो आपको सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर इस तरह का नेगेटिव इंडाइसिस का सवाल आ जाए तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व करें। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। कुछ सवालात इसके प्रैक्टिस के कर लेते हैं और फिर हम आज के लेक्चर में एक पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं जो कहलाता है 4 ऑपरेशंस। आइए इसका हम प्रैक्टिस सेशन जितने भी अभी टॉपिक्स कर रहे हैं, नंबर्स, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, हमने इंडिसेस को टच किया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा 4 ऑपरेशंस हैं। उससे पहले एक और आखिरी बात इसमें हम कर लें, वो ये कि अगर होल पावर्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल यूँ आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए, ये भी इंडिसेस, तो ये बिल्कुल ये बातें हम डिस्कस करके आ गए। कोफिशिएंट्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 8 4 32, एक्स बेसिस सेम है तो आपको पता ही है आप बड़ी बेस की तरफ जाते हैं तो ये एक्स क्यूब है, x2 ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो x पावर 1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ बड़ी पावर y नीचे है, 5 नीचे आएगा तो 5 नीचे आकर नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर हम सिर्फ y को देखें तो ये वाला y नीचे आकर -5 बन जाएगा, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये बन जाएगा y², तो ये सिंप्लीफाई होकर ये बन जाएगा। ये भी इंडिसेस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम प्रैक्टिस सेशन के अंदर इसको और डील करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप ये बात भी क्लियर है।